Yes, good morning to all students, and you all are welcome in this period. And some students have told me, please again clear these two words CRR and SLR under money and credit lesson or topic third. It is already clear. Bank. There are two types of banks. One is another is reserve commercial bank. One is reserve bank and next one is commercial bank. You all understand what its establishment is 1935. Why commercial bank? There are so many commercial banks like State Bank, Punjab National Bank, Bank of Canada, Bank of Allahabad, Bank of IDBI Bank, and these all types of banks are known as commercial banks. Okay, and this Reserve Bank is the guardian of all commercial banks. यानी ये जो रिजर्व बैंक है वह है कॉमर्शियल बैंक, जितने भी प्रकार का कॉमर्शियल बैंक है इसके ये गार्जियन के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो है कॉमर्शियल बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। केंद्रीय बैंक, ठीक है ना। ये भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जहां कहीं भी लिखा हुआ है सामान्य रूप से वो सेंट्रल बैंक, इसको सेंट्रल बैंक हम कहते हैं। लेकिन कौन सा सेंट्रल बैंक? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। शेष जितने भी प्रकार के बैंक होते हैं वो सारे के सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक होता है। रिजर्व बैंक देश की गतिविधि, मुद्रा इशू करना, मूल्यन, अवमूल्यन, डिमोनेटाइजेशन, ये जो भी इन्फ्लेशन सब पर अंकुश नियंत्रण रखने के कार्य यही रिजर्व बैंक करता है। जबकि कॉमर्शियल बैंक में व्यक्तिगत लोगों का खाता होता है और इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है और उसके इंटरेस्ट का जो मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, जो वहाँ के एम्प्लॉय को उस प्रॉफिट से सैलरी दिए जाते हैं और उसके अतिरिक्त भी एडवांटेज मिलता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि कैसे क्रेडिट करता है। तो बैंक जिस डिपॉजिट पर डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है और जिसको बैंक लोन देता है उसको अधिक से अधिक उससे वह इंटरेस्ट लेता है। इस दोनों के बीच का अंतर, एक डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट बैंक देता है और लोन बैंक जो देता है उस डिपॉजिट के आधार पर, तो उसका जो अंतर होता है, जैसे कि मान लीजिए जिन्होंने रुपया जमा किया उनको 6% इंटरेस्ट दिया मान लीजिए, और बैंक रुपया को क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक रुपया को दूसरे बैंक के आम नागरिक को लोन के रूप में देता है, तो उससे वो 8% या 9% लेता है। इन दोनों का अंतर ही प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन केवल इसी से 2% के अंतर से ही ये बैंकिंग सिस्टम नहीं चलता है, बल्कि क्रेडिट क्रिएट करता है। और इसके आधार पर बैंक अपने कार्यों का संपादन करते हुए, सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए, सबको सैलरी देते हुए, उसके बाद भी बहुत बड़ी राशि नेट प्रॉफिट के रूप में गेन करता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करता है। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है, जिसके द्वारा सभी बैंकों का
पर नियंत्रण रखता है और रुपये इशू करने का बैंक कार्य करता है। फिर कब महंगाई है, इन्फ्लेशन है, कब डिफ्लेशन है, इस स्थिति में वो फ्लक्चुएशन इस सारे का इंटरेस्ट घटाना बढ़ाना होता है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आज के लिए जो मेन टॉपिक है ये CRR और SLR। तो कैश रिजर्व रेशियो, कोई भी कमर्शियल बैंक जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक होता है, आपको याद है कि 1969 में, 1980 में 14 और 6 हुआ था, फिर घट करके 19 हुआ, फिर घट करके फिर अभी वर्तमान में 12 इसकी संख्या रह गई है, और भी बैंकों को विलय करने की बात चल रही है, तो और भी घटेगी, स्थिति जो बन रही है। किंतु हम लोग को ये 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, फिर एक बैंक मर्ज हो गया जिसके कारण 19 हुआ, उसके बाद फिर कई बैंकों का मर्जन होने के कारण आज वर्तमान में 12 बड़े बैंक है जिसका नेशनलाइजेशन है और अस्तित्व में है। अब इसमें भी कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, जो आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है, बाकी का खंड में हम स्पष्ट करेंगे। किंतु हमको अब स्पष्ट करना है कि जो CRR जो है और SLR क्या है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है तो उन सारे बैंकों के लिए इंस्ट्रक्शन रहता है कि उनके पास जो भी जमा राशि आती है उसका एक सर्टेन परसेंट कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है। तो उसी अनुपात को, जिस अनुपात में कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा राशि का, उसके पास जो भी जमा आता है उसका एक सर्टेन परसेंट वह रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है। तो उसी सर्टेन परसेंट जो रेशियो, उसका सर्टेन अनुपात में जो डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन, उसका एक निश्चित अनुपात में कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है। यानी प्रत्येक कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात में रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है। इसी अनुपात को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, जबकि इसके विपरीत स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो, यह जो है प्रत्येक बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात स्वयं के पास कैश इन हैंड, ये बैंक अपने पास रखता है। यहां बैंक से याद रखेंगे, जब भी हम बैंक की चर्चा करेंगे तो इसका मतलब होता है ये कमर्शियल बैंक के लिए हम कह रहे हैं। जब भी इस प्रकार की चर्चा होती है तो कमर्शियल बैंक आप मानेंगे। और इसके बाद मैं बता रहा हूं कि आप प्रश्न उठा में एक दिन और चर्चा किए थे, स्पष्ट किए थे कि जो क्यों रखता है बैंक अपने पास में। यदि वो नहीं रखेगा अपने पास में, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि व्यक्ति, हजारों लाखों लोग बैंक में प्रतिदिन रुपया जमा करने के लिए आते हैं, तो हजारों लाखों लोग प्रतिदिन रुपया निकालने के लिए, मतलब लोन के रूप में भी लेने के लिए आते हैं। तो वैसी स्थिति में डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के पास जब तक कैश इन हैंड नहीं कुछ रहेगा तो फिर बैंकिंग सिस्टम चलेगा कैसे, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वैसी स्थिति में बैंक के लिए अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है कि वह अपने पास में अपनी कुल जमा राशि के एक निश्चित अनुपात अपने पास में कैश इन हैंड रखते हैं, और बाकी रुपये जो होते हैं वो बैंक का, यानी कि CRR और SLR के बाद जो शेष राशि रहती है बैंक, वो जो ऋण लेने वाले होते हैं उनको ऋण प्रदान किया जाता है एक सर्टेन परसेंट पर। तो और याद रखेंगे कि बैंक किसी को भी जो लोन देता है तो सबसे पहले आश्वस्त हो लगता है कि वो व्यक्ति समय से बैंक में ऋण वापसी कर सकता है अथवा नहीं। इस बात को बहुत बारीकी से बैंक ऑब्जर्व करता है। तो यही है CRR और SLR। SLR से तात्पर्य क्या हो गया, अपनी जमा राशि का वह अनुपात जो बैंक अपने पास में नगद रूप में रखता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। जबकि SLR में, CRR में क्या होता है कि बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के पास रखता है, जो कंपल्सन होता है प्रत्येक कमर्शियल बैंक के लिए, ताकि भविष्य में
यदि कमर्शियल बैंक को किसी प्रकार की परेशानी आएगी, एज ए गार्जियन रिजर्व बैंक उनको प्रोटेक्शन कर देता है, या और फिर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो इसी दोनों बात को मैंने पहले भी चर्चा की थी, किंतु 2-3 बच्चों ने चर्चा की थी और बताया था कि काइंडली इसको फिर से आप स्पष्ट करेंगे। यही है कि कैश रिजर्व रेशियो में क्या है, तो बैंक के पास जितना जमा आता है कमर्शियल बैंक के पास, उसको 3 श्रेणियों में बांटता है। एक निश्चित परसेंट जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसका एक सर्टेन परसेंट वो रिजर्व बैंक के पास रखता है, तो CRR हो गया। अपनी जमा राशि के एक सर्टेन परसेंट बैंक अपने पास में कैश इन हैंड रखता है, जो SLR कहलाता है। शेष राशि जो है वो क्या करता है, तो बैंक ऋणी को जो लोन लेने के लिए आता है उसको वह क्या करता है, ऋण के रूप में देता है। तो इस प्रकार से CRR और SLR के बारे में हम लोगों ने पुनः जानकारी ली। इस पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा पहले भी क्लास में ले चुके हैं, तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।